सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा से, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की असीम दया से श्री वृंदावन धाम में सेवा, सुमरण और सत्संग का शुभ और स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो रहा है। जब प्रभु की अनन्य कृपा होती है तभी ही जीव का वास तीर्थों में हो पाता है, संतों के दर्शन को हो पाता है। तीर्थों में परमात्मा के दर्शन का शुभ लाभ मिल पाता है, वहाँ भजन करने की प्रवृत्ति जाग उठती है। नहीं तो कलयुग माया इतने बाधाएं उत्पन्न करती हैं। जब हम सत्संग की तरफ बढ़ते हैं, जब हम तीर्थ यात्रा की तरफ बढ़ते हैं, जब हम भजन की तरफ बढ़ते हैं, तो ये सब बाधाएं उत्पन्न करते हैं। परंतु इन बाधाओं को भी पार करके, इन बाधाओं को भी लांघ कर जो व्यक्ति पहला कदम परमात्मा की तरफ रख देता है, तो परमात्मा उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान का कहना है कि जो तू चाले एक पग, मैं चालूं पग 60। जो तू कर्रा लकड़ी सा, मैं लोहे की लाट। अगर तू मेरी तरफ एक कदम भी चलेगा तो मैं तेरी तरफ 60 कदम चलूँगा, और अगर तू मेरे लिए लकड़ी जैसा कड़क है तो मैं लोहे जैसी लाठ बन जाऊँगा। क्योंकि परमात्मा का एक सिद्धांत है कि आप उनके लिए 10% देते हैं तो परमात्मा उसको 10 गुना करके वापस देता है। आप परमात्मा के लिए अगर 10% अपना अनुदान निकालते हैं, 10% दान करते हैं, गौ सेवा, संत सेवा, गरीबों की सेवा करते हैं, तो परमात्मा आपको फिर 100 गुना देता है। जैसे हम खेती में कुछ ही बीज डालते हैं, खेत में गेहूं के कुछ ही बीज डालते हैं, और फिर जब खेती लहराती है तो कितने अनेक बीज इकट्ठे हो जाते हैं। एक बोरी बीज डालते हैं, 100 बोरी गेहूं के अनाज इकट्ठा हो जाता है। ठीक उसी ही प्रकार जब हम पुण्य का एक पौधा लगाते हैं तो वो पौधा अनेकों बीज इकट्ठे हो जाते हैं, अनेकों फल लग जाते हैं। आम का एक ही तो गुठली लगाई जाती है और कितने आम लग जाते हैं पेड़ पर। ठीक उसी ही प्रकार परमात्मा भी ये कहते हैं कि तू मेरी राह पर एक थोड़ा भी दान, थोड़ा भी भजन, थोड़ा भी पुण्य करता है तो मैं उसको 100 गुना करके आपको वापस देता हूँ। ये उनका कायदा है।
प्रिय भक्तों, मन के और तन का सत्संग चल रहा है। तन के स्वस्थता के साथ साथ हमें अपने मन और आत्मा तो हमारी स्वस्थ है, जो स्व में स्थित है वही स्वस्थ है। असल आध्यात्मिक परिभाषा तो वो है कि जो स्वयं में स्थित है, जो स्वयं में स्थित है वही स्वस्थ है। और स्वयं में स्थित कौन हो सकता है? पहले इस शरीर को स्वस्थ रखना पड़ता है और फिर उसके बाद व्यक्ति स्वयं में स्थित होता है। आत्मा को जो परमात्मा में स्थित कर लेता है वही स्वस्थ है। आध्यात्मिक परिभाषा तो यही है। परंतु जब शरीर में पीड़ा हो, शरीर में दुख तकलीफ हो, शरीर में खांसी जुकाम हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, अस्थमा हो, जैसी लाइलाज बीमारियां हों, तो फिर भजन में मन नहीं लगता, क्योंकि हमारी वो परमहंस स्थिति नहीं है कि शरीर में पीड़ा हो रही है और फिर भी हमारी लौ परमात्मा में लगी रही, फिर भी हमारा मन इस शारीरिक पीड़ा में ना जाए, शारीरिक पीड़ा में ना जाकर परमात्मा की भजन में जाए। ऐसी स्थिति हो जाए, ऐसी स्थिति की तैयारी हो जाए। उसके लिए जब तक ऐसी स्थिति नहीं हुई है तब तक अपने शरीर को गलत चीज़ों से, गलत आदतों से अपने को बचाइए, शरीर को स्वस्थ कीजिए। जब व्यक्ति जमीन पर आसन लगाकर भजन नहीं कर पाता तब उसे पता चलता है कि कुर्सी पर भजन करने से क्या दिक्कतें आती हैं। जब व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर भजन करता, मैंने किया है 5 साल, 5 साल कुर्सी पर बैठकर ही भजन किया, नीचे बैठने के लिए तरस गया था। मुझे पता है कि बीमारियां क्या होती हैं और आप सब भी भुक्तभोगी हैं इन बीमारियों से। इसलिए हमारा प्रयास है कि आपका तन स्वस्थ हो, आपका मन स्वस्थ हो। जब तन और मन दोनों स्वस्थ हो जाते हैं तो भगवत भजन में जो प्रीति और भगवत भजन में जो मन लगता है वो फिर उसकी बात ही कुछ अलग है। जो हमारा समय हॉस्पिटल वगैरह में बर्बाद होता है उसकी भी बचत हो जाती है, धन की भी बचत हो जाती है, मन की भी स्थिरता हो जाती है। तो प्रिय भक्तों, आज है एकादशी और हमने 2 दिन पहले कहा था कि एकादशी के दिन आप दोपहर के 1 बजे तक कोई रसोई का पका हुआ नहीं खाना, और आपको दोपहर के 1 बजे तक ही अनुभव हो जाएगा कि हमारे शरीर से कितनी गंदगी, कितने टॉक्सिन बाहर निकलते हैं, वो भी टॉयलेट के राह, बाथरूम से कितने टॉयलेट आता है, हमें कितना बाथरूम आता है। जिन लोगों ने आज वो प्रैक्टिकल करके देखा होगा, एकादशी व्रत तो है ही है, और जो आज के दिन उन्होंने 1 बजे तक, दोपहर के 1 बजे तक ये प्रैक्टिकल अनुभव करके देखा होगा, तो वो उन्होंने महसूस जरूर किया होगा। और नहीं किया है तो आगे भी करके देख लेना कभी भी। आप दोपहर के 1-12 बजे तक कोई भी रसोई का पका हुआ मत खाइए, और रोज करके देख सकते हैं, कभी भी किसी दिन करके देख लीजिए। खाना क्या है कि आप लौकी टमाटर का जूस ले सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है खीरी टमाटर का जूस ले सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है पेठे का जूस ले सकते हैं, चौथा ऑप्शन है नारियल पानी ले सकते हैं। इन 4 प्रकार के जूस में से कोई एक जूस सुबह ले लें, फिर उसके बाद चाहे तो सलाद ले सकते हैं और चाहे तो फल ले सकते हैं। यह जरूरी है। और फिर आपको अपना पता चल जाएगा कि क्या होता है शरीर से। हमारी किडनी, हमारी लीवर, हमारा हार्ट सब धीरे धीरे टॉयलेट की राह से गंदगी बाहर निकालेंगे। प्रिय भक्तों, हम 2 तरह का भोजन करते हैं। हमारा भोजन ही हमारी बीमारी का कारण है और हमारा भोजन ही हमारी स्वस्थता का कारण है। एक ही वाक्य के 2 अर्थ हैं। मैंने प्रश्न किया था
कि आप सब घरों का भोजन करते हैं, घर में भोजन लेते हैं, अच्छे से अच्छा खाते हैं, फिर भी आए 2-3 महीने के अंदर बीमार क्यों पड़ जाते हैं? बीमारियां क्यों हो जाती हैं? ये बात विचारने योग्य है। क्यों होती हैं ये बीमारियां हमें? जब हम अच्छे से अच्छा खाते हैं, अच्छे ढंग से रहते हैं, फिर भी बीमारियां होती हैं। इसके पीछे मुख्य कारण है हमारे शरीर में गंदगी का रुकना। जब गंदगी जहां रुकेगी वहीं बीमारी पैदा हो जाएगी। आप नित्य प्रति क्या करते हैं कि अपने घर में सुबह उठते हैं, स्नान करने के बाद या स्नान करने के पहले अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, रोज लगाते हैं। और कहीं कहीं किसी घर में तो 2 बार लगती है, सुबह भी और शाम को भी। और पोछा भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि घर में जितनी भी कूड़ा कबाड़ा है, जितनी भी गंदगी है, वो सब बाहर निकल जाए। जितने भी कीटाणु हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सब बाहर निकल जाए, इसलिए करते हैं ये सफाई। इसी तरीके से हमारा ये शरीर भी नित्य प्रति अपनी गंदगी बाहर निकालता है 4 रास्तों से। पहला, पसीने के द्वारा। पहला रास्ता है पसीने के द्वारा। दूसरा रास्ता है हमारी श्वासों से। तीसरा हमारे बाथरूम से। और चौथा है हमारे पैखाने से। इन 4 रास्तों से हमारे शरीर की गंदगी निकलती है। और जब इन 4 रास्तों से हमारे शरीर की गंदगी नहीं निकल पाती है तो वो गंदगी अंदर ही धीरे 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 इकट्ठी होने लगती है। और जब वो गंदगी वहाँ ज़्यादा मात्रा में इकट्ठी होती है तब वो फिर निकलना चाहती है। और वो कैसे निकलती है? वो निकलती है 4-5 तरीक़ों से। उल्टी, दस्त, बुखार, जुखाम, खांसी, फोड़े, फुंसी, जोड़ों का दर्द के माध्यम से। इन 5-6 तरीकों से हमारी गंदगी बाहर निकलती है। इसको कहते हैं तीव्र रोग। ये होते हैं तीव्र रोग। ये तेजी से आते हैं और तेजी से ही जाते हैं। ये तीव्र रोग 50-60 साल पहले भी हुआ करते थे, बचपन में भी होते थे। छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को भी होते हैं, 1 साल का, 6 महीने का, सबको होते हैं ये तीव्र रोग। और बचपन से ही होते आ रहे हैं। जुखाम, खांसी, उल्टी, दस्त, बुखार सभी को होते हैं। और यहाँ तक कि पशु पक्षी और जानवरों को भी होते हैं। कुत्ते को भी, बिल्ली को, गाय को बुखार आता है। कुत्ते को खांसी भी होती है, बुखार भी आता है। ये सभी को होते हैं। ये तीव्र रोग सबको होते हैं। जब ये तीव्र रोग बाहर निकलते हैं, जुखाम, खांसी, उल्टी, दस्त, बुखार होता है, तब हम इन रोगों को दवाई लेकर इनको दबा देते हैं अंदर। हम क्या करते हैं? हमें जुखाम, खांसी हुआ, बुखार हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पैरासीटामोल, क्रोसिन की गोली दी। उसने कहा कि ये दवाई लेना, कुछ खा लेना, खिचड़ी, दलिया, रोटी खा के ये दवाई ले लेना सुबह, दोपहर, शाम। हम 4 से 5 दिन तक वो दवाई लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, और फिर वो बीमारी, वो गंदगी अंदर ही दब जाती है। जब वो गंदगी अंदर दब जाती है, अंदर नहीं निकल पाती, तो फिर वो गंदगी 2, 4, 6 महीने बाद फिर निकलना चाहती है। फिर वो और विकराल रूप में आती है। फिर हम दवाई लेके उसको फिर दबा देते हैं। फिर ऐसे दबते दबते, ये तीव्र रोग दबते दबते बन जाते हैं मंद रोग में। मंद रोग क्या क्या हैं? मंद रोग हैं बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, किडनी में पथरी, गॉल ब्लैडर में पथरी, हार्ट ब्लॉकेज। ये है मंद रोग। तीव्र रोग के बाद फिर मंद रोग होते हैं।
जब हम तीव्र रोगों को दबा देते हैं। ये मंद रोग जो है अब 40-50 साल से विशेष होने लगे हैं, पहले नहीं हुआ करते थे ये। क्या बचपन में हमें शुगर थी? पहले, आज से 40-50 साल पहले बचपन में किसी 10 साल के बच्चे को या 15-20 साल के बच्चे को कभी शुगर होती थी? किसी ने सुना है? बीपी होता था, थायराइड होता था, अस्थमा होता था, बच्चों के बाल सफ़ेद होते थे, बच्चों को 15 या 10 साल की उम्र में चश्मा लगता था पहले। ये अभी ही 20-25 साल से या 10 साल से तो विशेष होने लगा है, और इस पे इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद हो रहा है। अब इन मंद रोगों को ठीक करने के लिए बीपी, शुगर, थायराइड, इनको ठीक करने के लिए व्यक्ति दवाई लेता है, फिर इनको ये भी दबते हैं अंदर, ठीक तो नहीं होते। बीपी की दवा जीवन भर चलती है, शुगर की दवा भी जीवन भर चलती है, अस्थमा की भी जीवन भर चलती है, थायराइड की भी जीवन भर दवा चलती है। जब जीवन भर दवा ही चलनी है तो बीमारी कहाँ से ठीक हुई? मंद रोग से तो तीव्र रोग से तो आप मंद रोग में आ गए। अब इन मंद रोगों की दवा लेते हैं तो फिर हमको होते हैं मारक रोग। जब ये मारक रोग पैदा होते हैं तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है पैरालाइज। पैरालाइज का अटैक पड़ता है, लकवा मारता है, किडनी फेल हो जाती है, कैंसर हो जाता है, हार्ट अटैक पड़ता है। ये है मारक रोग, और ये हो रहे हैं, और प्रैक्टिकल अनुभव किया है हमने ये। और कितने लोगों को हो रहे हैं, कितने लोगों को हो रहे हैं। जब मुझे 20 साल खांसी रही तो मुझे ये भय सताने लगा कि अब मुझे अस्थमा होगा, और बिल्कुल होगा। जब 3 महीने खांसी रह रही है, खुल्ल 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 सूखी खांसी, और 20 साल हो गए तो अस्थमा बिल्कुल बनता। वो तो प्रभु की कृपा हुई, जो प्राकृतिक जीवन शैली मेरे जीवन में आई, और आज 2 साल से खांसी झांकने नहीं आई वापिस। क्यों? क्योंकि हम गंदगी को इकट्ठा ही नहीं होने दे रहे। आप मुझे ये बताइए, क्या आप जब घर की रोज़ सफाई करते हैं तो कूड़े करकच को, जो जितना भी कूड़ा है उसको इकट्ठा करके क्या अलमारी में पैक करके रख देते हैं? कूड़े की गाड़ी आती है, उसको तुरंत उठाकर कूड़े की गाड़ी में फेंक देते हैं कि भाई हटाओ जल्दी, इसमें बदबू आ रही है, गंदगी आ रही है, कीड़े होंगे, इसमें मच्छर पैदा होंगे, कॉकरोच होंगे। ऐसा ही करते हैं। पर हम शरीर के साथ क्या करते हैं? शरीर के साथ वही गलती कर देते हैं कि शरीर में गंदगी इकट्ठी होती रहती है, इकट्ठी होने देते हैं, उसे निकलने नहीं देते बाहर, और ना ही निकलने का तरीका समझते हैं कि किस तरीके से हमारी गंदगी बाहर निकले। माँ प्रकृति ने इस शरीर को ऐसा तैयार किया है कि इस शरीर के लिए ना किसी दवाई, गोली, काढ़े, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस शरीर के अंदर एक प्राण शक्ति, ऐसी शक्ति है जो हड्डी को जोड़ सकती है, तो वो रोग को भी ठीक कर सकती है। मेरा जैसे रोग ठीक हुआ है, जैसे मेरी सूखी खांसी ठीक हुई है, जैसे मेरी स्लिप डिस्क ठीक हुई, शाटिका ठीक हुई, ऐसे ही आप सभी की बीपी, शुगर, अस्थमा ठीक हो सकता है। बस आप विश्वास कर इस विद्या पर चलें, तब आपको जरूर फायदा होगा। मेरे को फायदा हुआ, और हजारों लोगों को फायदा हो रहा है प्राकृतिक जीवन शैली के माध्यम से। तो हम अपने घर की गंदगी को बाहर फेंक देते हैं, घर की गंदगी बाहर फेंक देते हैं तो घर साफ हो जाता है। दीपावली पे भी हम ऐसे ही करते हैं। कितने रसोई के पुराने डब्बे, कितने खाली डब्बे, कितनी गंदगी, कितना पुराना सामान सड़ा हुआ है, दबा हुआ है, सब निकाल के कर देते हैं, तो घर में बढ़िया स्पेस बन जाता है। रंग रोगन करने से बढ़िया घर में ताजगी आ जाती है, घर की उम्र बढ़ जाती है। पर जब हम अपने इस शरीर को साफ करने की बात आती है, तब हम ये नहीं कर पाते। अब फिर ये मारक रोग आकर हमें मार डालते हैं, क्योंकि कैंसर लाइलाज है। इलाज हो भी जाए तो कुछ ना कुछ दवाई, गोली, कुछ ना कुछ चलता ही रहता। वो व्यक्ति वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता जो पहले जीता था, वो जी नहीं पाता।
इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप किसी को जुखाम, खांसी, उल्टी, दस्त, बुखार ये तीव्र रोग आए, तब आप दवाई ना लें, प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएं। शरीर को 1-2 दिन 3 दिन आराम देंगे, नारियल पानी पे रहेंगे, तो आपके ये बीमारियां, गंदगी निकल जाएंगी। पुराने के पूर्वज लोग कहते थे कि भैया जुखाम हुआ है तो कोई बात नहीं, आराम कर ले, 2-3 दिन के लिए निकल जाएगा, तेरे शरीर की सफाई हो रही है। पुराने लोग ये कहते थे कि तेरे शरीर की सफाई हो रही है। पर अब क्या करते हैं, जुखाम होते ही तुरंत गोली ले लेते हैं। वो जुखाम जाम हो जाता है, ठस जाता है, फिर वो जुखाम छाती में जम जाता है, फिर खांसी हो जाती है व्यक्ति को, फिर वो खांसी की दवाई लेता है, फिर खांसी दब जाती है तो फिर व्यक्ति बुखार आता है, फिर शरीर कहता है कि बुखार के द्वारा मैं इस बलगम को निकाल दूं बाहर, इस शरीर को तपा के इसकी बीमारियों को, कीटाणु को मार दूं। परंतु व्यक्ति बुखार भी सहन नहीं करता, फिर बुखार की दवाई ले लेता है, फिर बुखार की दवाई लेता है तो बुखार भी दब जाता है अंदर, फिर उसको शुगर बीपी होता है। ये है पूरे शरीर की कहानी। और जहाँ जहाँ ये गंदगी रुकती है वहीं वहीं अलग अलग बीमारियों के नाम हो जाते हैं। हार्ट में रुकी तो हार्ट ब्लॉकेज, किडनी में रुकी वो गंदगी तो पथरी हो जाती है, लीवर में रुकी तो लीवर की बीमारियां हो जाती हैं कि लीवर फैटी हो गया है, लीवर काम नहीं कर रहा है। नाम बीमारियों के अलग अलग हो जाते हैं। जहाँ जहाँ गंदगी अलग अलग रुकेगी वहाँ अलग अलग नाम की बीमारियां हो जाएंगी, पर है एक ही कारण, गंदगी का रुकना। गंदगी बाहर निकलेगी, आपकी स्वस्थता बढ़ेगी। तो हमें अब ये करना क्या है कि हमें जब तीव्र रोग हो, जुखाम, खांसी, बुखार हो, उस दौरान हमें 3 दिन तक, हमें ये 2 या 3 दिन तक नारियल पानी पे रहें और विश्राम करें। और भी कई चीज़ें हैं, और भी उपचार होते हैं, पट्टी लगाना, एनिमा लगाना, सूर्य रोशनी, सूर्यबात और वायु स्नान, प्राणायाम, ये थोड़ी छोटी चीज़ें हैं। दवाई लेकर भी व्यक्ति को 4 से 5 दिन लग जाते हैं, और प्राकृतिक जीवन शैली में 2 से 3 दिन में व्यक्ति इन चीज़ों से ठीक हो जाता है। और ये शरीर, ये बीमारियां नहीं, ये शरीर को साफ करने की एक क्रिया है। प्राण शक्ति जब शरीर को साफ करती है तो ये जुखाम, खांसी, बुखार भेजती है अपने शरीर से, अपनी तरफ से, कि अब गंदगी बहुत इकट्ठी हो गई है, अब इसको निकालो, अब इसको निकाल लो। तो निकालती है प्राण शक्ति जुखाम, खांसी, उल्टी, दस्त, बुखार के माध्यम से। तो जब घर की सफाई होती है तो हम प्रसन्न होते हैं, तो जब इस शरीर की सफाई होती है तो हम प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं? जब हमें उल्टी, दस्त, बुखार, खांसी, जुखाम हो रहा है तो हमें प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारा शरीर अंदर से साफ हो रहा है, हमारी गंदगी बाहर निकल रही है। तो हम 2-3 दिन रेस्ट करें, 2-3 दिन उपवास करें, तो हमारा उपचार हो जाएगा। बस यही बात समझने की है। और ये इतिहास अभी का नहीं, युगों युगों पुराना है। इसके ये इतिहास भगवत गीता में भी है, और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया है। अब अर्जुन को किस अध्याय में, कहाँ पर ये ज्ञान दिया है, इसके बारे में कल आपको बताया जाएगा। आज ये हो गया तन की स्वस्थता। अब आ जाइए मन की स्वस्थता के पास। मन तभी स्वस्थ हो सकता है जब हम प्रभु की शरणागति में लग जाए, जब हम अपनी सारी चिंता, तनाव, टेंशन, व्यापार की, घर की, पुत्र की, पत्नी की, बच्चे की, सब की चिंताओं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। सबकी ममता त्याग बटोरे, सबकी जो मोह ममता, जो तनाव रहता है, हमेशा चिंतित रहते हैं हम, उन सभी चिंताओं को प्रभु के शरणागत कर देंगे, उनको समर्पण कर देंगे, तब मन प्रसन्न रहता है। और जब मन भी प्रसन्न रहता है, तन भी स्वस्थ रहता है, तो परमात्मा के भजन में जो मन लगता है ना, जो परमात्मा के भजन में मन लगता है और जो परमात्मा की अनुभूति होती है, वो बिल्कुल ही विलक्षण और अलग होती है। बिल्कुल अलग ही होती है वो अनुभूति। हम तन से बीमार हैं और मन से भी बीमार हैं,
यही एक बड़ी समस्या है। तन से भी बीमार है, मन से भी बीमार है, तो क्या फिर हमारा भजन में मन लगता है? नहीं लगता। सिर्फ खाना पूर्ति होती है, सिर्फ भय के कारण हम भजन करते हैं कि भगवान का भजन कर लें, क्या पता बीमारी ठीक हो जाए, परमात्मा का भजन कर लें, क्या पता काम धंधा चल जाए, क्या पता बच्चा ठीक हो जाए, क्या पता रहता, संदेह रहता है, क्या पता हमें नरक ना जाना पड़े, ये भी एक डर है। जो हमने गलती हुई है उनकी क्षमा याचना मिल जाए, बिल्कुल मिल जाती है, परंतु तन और मन दोनों की स्वस्थता होने के बाद जो प्रभु को शरणागति होती है, जो प्रभु की प्रति हमारा समर्पण भाव होता है, वो अलग ही विलक्षण होता है, वो अलग ही विलक्षण होता है। तो हम सबको उस प्रभु की याद करने के लिए ही तो हम इस धराधाम पर आए हैं। हमने जो माँ के गर्भ में वचन दिया है कि 24 घंटे भजन करेंगे, 24 घंटे तो दूर 24 मिनट भी बड़ी मुश्किल से भजन करते हैं, उसमें भी घड़ी देखते रहते हैं कि कब टाइम होएगा या कब माला पूरी होगी, कब 16 माला पूरी होगी, कब 10 माला पूरी होगी, क्योंकि हमारी वास्तविक प्यास नहीं है, हमारी वास्तविक लगन नहीं है। और जब तक हमारी वास्तविक प्यास ना जगे तब तक हमें भजन छोड़ना भी नहीं है। भगवान राम ने रामचरितमानस में कहा है ना कि अनख आलस हूँ नाम जपत मंगल दिशि तस हूँ। कैसे भी सोते जागते उठते बैठते मन लगे ना लगे, चित्त लगे ना लगे, परंतु आप जपो, आप करो, माला को आप पकड़े रहो, छोड़ो नहीं, कहाँ गई तुरंत पकड़ लो। जैसे हम अपने शरीर को नहीं भूलते, अपनी इंद्रियों को नहीं भूलते, अपने भूख प्यास को नहीं भूलते, अपने परिवार बच्चे और धन संपत्ति को नहीं भूलते, और अपने नाम को नहीं भूलते। सोते हुए भी कोई पूछ ले, हाँ भाई तेरा नाम क्या, बता देगा। सोते हुए भी कोई पूछ लेना कि आप कहाँ रहते हो, तुरंत बता देगा। इनको याद नहीं करना पड़ता, इनको याद नहीं करना पड़ता कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ वृंदावन रहता हूँ, वृंदावन रहता हूँ, वृंदावन, ये याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये हमारी स्मृति में फिट हो चुका है। ऐसे ही जब प्रभु नाम हमारी स्मृति में फिट हो जाता है, जैसे कि विभीषण की स्मृति में फिट हो, जैसे सुदामा के, जैसे सबरी के, इनकी स्मृति में आ गया, स्मृति लब्ध्वा। अर्जुन ने कहा कि मुझे स्मृति आ चुकी है, अब मेरी स्मृति में आप समा चुके हो, तब होता है भजन। अभी तो भजन हमें करना पड़ रहा है, तब उसके बाद भजन होता है। फिर वो बिना माला के भी होता है, फिर माला हाथ में हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर ये माला का साधन तो तब तक है जब तक हमसे भजन नहीं हो रहा है, और जब भजन होने लगता है तो फिर तो उंगली के पौर ही माला बन जाते हैं। फिर तो श्वासों की माला से, श्वासों की माला से सुमिरूं मैं तेरा नाम। फिर तो श्वासों की माला में वो मन चलता है, श्वासों की माला में, हर श्वास में वो नाम चलता है। फिर श्वास श्वास में हरि भजे, व्यर्था श्वास न को। कोई भी श्वास व्यर्था नहीं जाने देते। फिर हर श्वास में वो मंत्र, हर श्वास में वो नाम सुनाई देता है, और जब वो नाम सुनाई देता है ना, तो चाहे संसार में कितने ही बैंड बाजे बज रहे हो, कितना ही शोर शराबा हो रहा हो, कितना ही कोई चिल्ला रहा हो, फिर वो सुनाई नहीं देगा। फिर आपको अपने प्रभु का नाम सुनाई देगा बस। फिर वो आपके
अपने प्रभु का नाम ही सुनाई देगा, फिर और कुछ नहीं सुनाई देगा और ना ही और कुछ भाएगा। तो जिन भक्तों की ये स्थिति नहीं हुई है वो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से बार बार निवेदन करें कि हे मेरे प्रभु, सोते जागते उठते बैठते मैं तुझे भूलूं नहीं, मैं तुझे भूलूं नहीं। पूज्य राम सुखदास जी महाराज हमेशा ये कहा करते थे कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। जितनी प्रीति मेरी पुत्र में है, जितनी प्रीति मेरे शरीर में है, जितनी प्रीति मेरी धन दौलत में है, जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, ये खोजो। हर व्यक्ति ये विचार करे, ये चिंतन करे कि मुझे संसार में सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है, और उतना ही जितना प्रेम उस व्यक्ति से है उतना ही प्रेम हे मेरे प्रभु आपके प्रति मेरा हो जाए, आपके नाम के प्रति हो जाए, आपके रूप के प्रति हो जाए, उतना ही प्रेम मेरा हो जाए। पर हमें हार नहीं माननी है। जब तक हमारा प्रेम उसमें जागृत नहीं हो रहा है तब तक हमें प्रभु की स्मरण करते रहना है, प्रभु के रूप को निहारना है, प्रभु के चरणों को निहारना है। प्रभु ने चरणों में कैसी आज सोने की पाजेब पहनी हुई है। प्रभु के दाएं हाथ में गदा है, प्रभु के दूसरे हाथ में चक्र है, ये बाएं हाथ में है। प्रभु के दाएं हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है और दूसरे दाएं हाथ में सुदर्शन चक्र है और बाएं हाथ में शंख है। मेरे नारायण भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। आज मेरे प्रभु ने पीले वस्त्र पहने हुए हैं, आज ये श्रृंगार किया हुआ है, आज ये हार है, गले में कौस्तुभ मणि है, अधर पे धीरे धीरे मंद मुस्कान है, मुस्कुरा रहे हैं प्रभु, विशाल नेत्र हैं, मस्तक पर उर्धपुंड तिलक लगा हुआ है, बढ़िया सुंदर रतन जड़ित सोने का मुकुट है। प्रभु की आंखों से जो निकलने वाला तेज, प्रभु के शरीर से निकलने वाली जो ऊर्जाएं, जो तरंगे हैं, वो आ रही हैं मेरी तरफ। ऐसा भाव कीजिए, मंत्र भी चलता रहे, जाप भी चलता रहे और प्रभु की ये स्मृति हो। आप ये ध्यान सुबह की तरफ, सुबह के समय करें, ब्रह्म मुहूर्त में, अति उत्तम है। नहीं तो रात्रि में जब सब सो जाते हैं तब आप चाहे लेटे हुए करें, चाहे बीमार अवस्था है तो लेट कर भी कर सकते हैं, स्वस्थ अवस्था है तो बैठ कर भी कर सकते हैं, अगर आप आसन लगाकर सुखासन पर बैठकर कर सकते हैं, सुखासन पर नहीं है तो कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं। जहाँ जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में आप ये चिंतन करें। रात्रि में सोते समय ये ध्यान रखें, ये ध्यान करें और भजन भी चल रहा है और प्रभु का नाम भी चल रहा है और प्रभु के रूप को हम निहार रहे हैं। जो स्वरूप आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है उस स्वरूप को निहारिए, बार बार निहारिए, फिर मस्तक से लेकर चरण तक फिर उसको निहारिए। और जो सबसे ज़्यादा प्रिय लगता है, क्योंकि हर भक्त को अपने परमात्मा में एक चीज़, एक स्थान, या तो वो चरणों का स्थान हो, या वो नेत्रों का स्थान हो, या भगवान की रूप की छवि हो, या भगवान का हस्तकमल हो, कोई एक स्थान उसे विशेष प्रिय लगता है। फिर उसी विशेष प्रिय स्थान पर केंद्रित हो जाएं। और फिर भी आपका मन बाहर जा रहा है, फिर भी आपका मन कहीं घर, व्यापार, दुख, तकलीफ, राग, द्वेष में जा रहा है, तुरंत अपनी आँखों को खोलिए और आँखों को खोलकर जो रूप
आपके जो चित्रपट, जो मूर्ति, जो छवि, उस छवि को निहारिए। आंखों को खोलकर उस छवि को देखिए। फिर जब वो छवि आपके नेत्रों में, फिर धीरे से आंखें बंद कर लीजिए और फिर उस छवि को आंख बंद करके निहारिए और फिर चरणों से लेके मस्तक तक परमात्मा के रूप को निहारिए आंखें बंद करते हुए। और फिर आंख बंद करते हुए फिर अपनी मुख्य जगह पर, अपनी प्रिय जगह पर केंद्रित हो जाइए। इसको कहते हैं अभ्यासे नित कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भजन का अभ्यास और मन को परमात्मा में लगाने का अभ्यास और संसार से वैराग्य। संसार से वैराग्य होना बहुत जरूरी है। यही नित्य अभ्यास, वैराग्य का विषय कर लेंगे। यही नित्य अभ्यास हम नित्य प्रति करें। नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में जब भी आंख नेत्र खुल जाए और आपको ये लगे कि मुझे फ्रेश होने की इच्छा है, शौचालय जाने की इच्छा है, तो शौचालय होकर स्नान जरूर कर लें। थोड़ा सा पानी डाल लिया और स्नान करके फिर आप बैठिए और खुली हवा में छत पर मच्छरदानी लगाकर बैठेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। ठंडी ठंडी हवा मिलेगी और आकाश तत्व मिलेगा। और दूसरा, बहुत मन लगेगा। 5 बजे 6 बजे बैठ गए, सूर्य तेज होने से पहले पहले बैठ, जितनी देर बैठ सकें, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। और मेरा तो बुजुर्गों से ये निवेदन है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए ही जरूर प्रयास करें। करवट मत बदलते रहिए। नींद नहीं आ रही तो करवट ही बदल रहे हैं, ये क्या बात हुई? करवट मत बदलते रहिए। हाँ, अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा पीड़ा है, आपकी कमर दर्द की बीमारी है, आपको कोई तकलीफ है, तो आप लेटे लेटे चिंतन करिए, पर करिए जरूर, क्योंकि हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है। हमें तो करना है भगवत प्राप्ति के लिए, हमें करना है अपने उद्धार के लिए, हमें करना है प्रभु की प्रसन्नता के लिए। तो लेटे लेटे करिए, चाहे बिस्तर पर बैठकर करिए, कुर्सी पर बैठ कीजिए, एन केन प्रकार ने जिस प्रकार कर रहे हो वैसे करिए, करिए जरूर। और फिर रात्रि में कर लीजिए, दिन में जब चाहें। देखिए, जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा है, हालांकि ये सभी के लिए नियम है, जिसको जब जहाँ समय मिले, क्योंकि आयु तो किसी की निर्धारित नहीं है, मृत्यु देवी तो किसी को पता नहीं है कि कब आ जाएगी। बच्चे को, युवा को, किशोर को, बूढ़े को कभी भी किसी की भी मृत्यु आ सकती है। इसलिए कभी भी किसी के लिए बाउंडेशन नहीं है कि तुझे तभी ही करना है, जब उसको समय मिले। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 8 पहर आराधिए मेरे पूर्ण सतगुरु ज्ञान जी, ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम आगाज। 8 पहर आराधने के लिए बोला गया है, 8 पहर। और हम कितने पहर कर रहे हैं? मैं बार बार यही कहता हूँ कि 24 घंटे में जब हम आधा घंटा 1 घंटा भजन करते हैं, तो ये मुझे बताइए कि 23 घंटे का ज़्यादा असर होगा या 1 घंटे का ज़्यादा असर होगा? किसका ज़्यादा असर होगा? जो 23 घंटे हम मोह माया में, एक दूसरे की चुगली करने में, चिंता में, तनाव में ही समय बिता रहे हैं, तो उस 23 घंटे का असर होगा या 1 घंटे के भजन का असर होगा? किसका असर होगा? इसीलिए भजन को बढ़ाइए, स्मृति को बढ़ाइए, परमात्मा की स्मृति को बढ़ाइए, परमात्मा की लगन को बढ़ाइए, जागरूक होइए। कभी कभी आपका इसमें मन ना लगे तो दूसरा एक तरीका आपको बताया जाएगा कि हम मन से कैसे जो है
तीर्थों का दर्शन कर सकते हैं, हम मानसिक पूजा कर सकते हैं, मन से तीर्थों की परिक्रमा कर सकते हैं, वृंदावन की परिक्रमा कर सकते हैं, हरिद्वार जाकर मन से गंगा स्नान कर सकते हैं, बद्रीनाथ एक बार दर्शन कर लिया है तो मन से बद्रीनाथ जा सकते हैं। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। आज एक भजन सुनाना था आप लोगों को, परंतु समय हो चुका है। समय तो भजन के लिए ही है, सत्संग के लिए ही है, पर आप सभी के लिए ये प्रयास किया जा रहा है और मैं भी खुद अपने लिए प्रयास करूं कि हम दोनों का मन परमात्मा में लगे, चाहे सत्संग के माध्यम से लगे, चाहे शास्त्र अध्ययन के माध्यम से लगे, चाहे जप के माध्यम से लगे, चाहे हम श्वासों में मंत्र सुनते हैं, वो भी एक क्रिया है। अलग अलग क्रियाओं से भजन होता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन भजन और शास्त्र अध्ययन का एक ही निचोड़ है कि हमारी चित्त वृत्ति शांत रहे, हमारे प्रभु चरणों में प्रीति हो, हमारे प्रभु से पुकार हो, हमारी प्रभु से के चरणों में लगन जो सोई हुई है वो जगे, जो हम इतने जन्मों से, इतने युगों से उनसे बिछड़े हुए हैं, जिसे हम भूल बैठे हैं, वो हमें ही हमारी जागृति हो, वो हमारी जागृति हो। तो इस सत्संग का यही है कि तन की स्वस्थता और मन की स्वस्थता, इन दोनों स्वस्थताओं को प्राप्त करके हमारी आत्मिक स्वस्थता उत्पन्न हो, हम स्व में स्थित हों, परमात्मा के भजन में स्थित हों और परमात्मा का भजन करते करते श्री वृंदावन धाम में ही ये शरीर पूरा हो और हम प्रेम से कहते हुए जाएं, प्रेम से कहते हुए जाएं, राधे 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 राधे।